तेरा मेरा, तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है। ये तेरा है, वो मेरा है, वैसे करते करते एक दिन आप सबको चले जाना है। जो भी कमाए हैं आपने अपने जीवन में, जो भी कमाए हैं यही रह जाना है, साथ में नहीं जाएगा दोस्तों। कर ले कुछ अच्छे कर्म, यानी जो आप जीवन यापन कर रहे हो उसमें कुछ अच्छे कर्म कर लो, साथ तेरे यही जाना है, साथ में यही जाएगा दोस्तों जो आपने अच्छे कर्म किए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी 2.0 पर। दोस्तों, सिद्ध अकेडमी 2.0 पर रेलवे के लिए हमारी जो क्लास चल रही है टाइम स्पीड और डिस्टेंस की, उसमें हमने आज नए कंसेप्ट के साथ कुछ बातें नहीं करनी है। ठीक है, तो इससे पहले एक बार सिद्ध अकेडमी 2.0 को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, यहाँ से मैं आज का नया कंसेप्ट हमारे पास जो रहेगा वो एवरेज स्पीड का रहेगा। कौन सा रहेगा? एवरेज स्पीड। देखो, समझने की कोशिश करते हैं इसको, क्या हमारे पास ये कंसेप्ट रहने वाला है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ठीक है ना दोस्तों? क्या होता है ये? यानी कि यहां से मैं कह रहा हूं दोस्तों कि हमें बिंदु ए से बिंदु बी तक, बिंदु ए से बिंदु बी तक इस प्रकार से जा रहा हूं, ठीक है ना? कहीं S1 स्पीड से गया, कहीं S2 स्पीड से गया, कहीं S3 स्पीड से गया, कहीं S4 स्पीड से गया, ठीक है ना? और अलग अलग समय लग रहा है। यहाँ पे मान लो T1 लग रहा है, यहाँ पे T2 लग रहा है, यहाँ पे T3 लग रहा है, ठीक है ना? यहाँ T4 लग रहा है, इस प्रकार से, ठीक है ना? एवरेज स्पीड अलग अलग डिस्टेंस, ठीक है ना? अलग अलग डिस्टेंस भी हम कह सकते हैं। एवरेज स्पीड निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो किस प्रकार से रहेगा, इसकी जानकारी मैं यहाँ से दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मेट या सूत्र जो रहेगा हमारे पास, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना? यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं सबसे पहले टोटल टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना? यानी टोटल जितनी भी दूरी हम तय करेंगे, ठीक है ना, उसमें कुल लिया गया समय, इन टोटल टेकन टाइम, टोटल टेकन टाइम, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ दोस्तों कि कुल तय दूरी, ठीक है ना, औसत चाल, यहाँ पे किसकी बात करें दोस्तों? औसत चाल की, ठीक है? औसत चाल, और औसत चाल जो हमारे पास रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, इसकी भी जानकारी मैं यहाँ से दे देता हूँ, ठीक है ना? कुल दूरी, कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी या कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय, कुल लिया गया समय, ठीक है दोस्तों? ए से बी बिंदु तक हमारे पास अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग दूरी है और अलग अलग स्पीड, अलग अलग टाइम है। हमें यहाँ पे निकालना क्या होता है दोस्तों? हमें यहाँ से एवरेज स्पीड या फिर मैं कह सकता हूँ एवरेज या औसत चाल हमें निकालनी होती है, ठीक है ना? फॉर्मूला हमारे पास टोटल टेकन डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टेकन टाइम, या फिर मैं कह सकता हूँ कुल तय की गई दूरी बटा कुल लिया गया समय बराबर औसत चाल होता है, ठीक है दोस्तों? यहां से मैं अगेन बात कर लेता हूं दोस्तों एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना? मैं कह रहा हूं दोस्तों यहां से कोई देखो इस प्रकार से कोई एक ए से बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है ना, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ठीक है ना? एक व्यक्ति ए से बी, एक व्यक्ति ए से बी, ठीक है ना, S1 स्पीड से गया, ए से बी S1 स्पीड से गया, और बी से ए, बी से ए यहां पे हमें बताया जा रहा है बी से S2 स्पीड से गया, ठीक है दोस्तों?
और इनके बीच की जो टोटल दूरी है दोस्तों वो डी है। क्या है? डी है। ए से बी S1 स्पीड से गया, पुनः लौट रहा है, और बी से ए पर S2 स्पीड से वापस लौट रहा है, बी से ए पर। ठीक है दोस्तों, तब एवरेज स्पीड हमारे पास क्या रहेगी, इसकी जानकारी मैं यहाँ से दे रहा हूँ। एवरेज स्पीड, औसत चाल हमारे पास क्या रहेगी दोस्तों, इसकी जानकारी मैं यहाँ से आपको दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हमने अभी फॉर्मूला बताया था, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टेकन टाइम। ठीक है ना, यानी यहां से मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, टोटल डिस्टेंस यानी ए से बी गया, डी दूरी गया, और वापस डी दूरी आ रहा है। डी दूरी यहां से ए से बी गया, यानी घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, डबल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमारे पास ये d प्लस डी टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है ना, ए से बी S1 स्पीड से जा रहा है और बी से ए S2 स्पीड से जा रहा है। मतलब दोस्तों यहां से मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास टाइम जो है वो टाइम निकालने का जो सूत्र है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ठीक है ना, T1 टाइम कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम होता है। डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है दोस्तों, टाइम होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। डिस्टेंस दे रखी हमें, ए से बी में S1 स्पीड से जा रहा है, और यहां से मैं कह सकता या सॉरी देखो, डी दूरी S1 स्पीड से जा रहा है, और वापस जब आ रहा है तो वो डी दूरी S2 स्पीड से आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको यहां से लिख सकता हूं। अगेन इसके बाद इसको और आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखो समझते हैं। ठीक है, डी और डी, दो डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, दो डी हो जाएगा। और यहां से हम डी कॉमन ले लेते हैं। डी क्या ले लेते हैं दोस्तों, कॉमन। 1/S1 प्लस 1/S2। ठीक है, डी से डी कट जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी दोस्तों वो किस प्रकार से बन जाएगी, देखो समझने की कोशिश करते हैं कि एवरेज स्पीड हमें निकालना थी। ठीक है ना, एवरेज स्पीड हमारे पास सूत्र निकालना था, और S1 इंटू S2 ऊपर चला जाएगा, 2 इज मल्टीपल बाई S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2, S1 प्लस S2। ठीक है ना, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, एवरेज स्पीड निकालने का, जब हमें दूरी दे रखी है और हमें क्या दे रखा दोस्तों, स्पीड दे रखी है। ठीक है, तो करते हैं दोस्तों आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, इसकी भी जानकारी यहाँ से मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस प्रकार से रहेगा, समझते हैं। सवाल कह रहा है दोस्तों हमें यहाँ पे कि स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। कितनी है, 778 किलोमीटर है। ठीक है, स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी जो दे रखी है वो 778 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 84 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से जाती है, और फिर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से स्टेशन पर वापस आ जाती है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टेशन ए से बी तक 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और फिर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से स्टेशन बी पर वापस आ जाती है, वापस आ जाती है। तो पूरी यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है, औसत चाल एवरेज स्पीड हमें यहाँ से निकालनी है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हमने एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला लिखा था, इसमें 2S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2 है। इसमें डिस्टेंस कहीं काम में नहीं आ रही है। ठीक है ना, मतलब कहने का ये है दोस्तों कि जो स्टेशन ए और बी के बीच की 778 किलोमीटर दे रही है वो हमें आपको सिर्फ कंफ्यूजन कर रहा है। ठीक है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो एवरेज स्पीड निकालनी है, और एवरेज स्पीड निकालने का जो सूत्र है दोस्तों 2S1 इंटू S2 बट्टा यहाँ पे S1 प्लस S2 है। ठीक है ना, यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 2S1, 2 इज मल्टीपल बाई 84 इज मल्टीपल बाई 56 डिवाइड बाई, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि
84 प्लस 56, ठीक है ना। तो यहां से इसको करते हैं सोल्व। 284 इज मल्टीपल बाय 56 डिवाइड बाय 114, ठीक है। इस प्रकार से इसको मैंने यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश की है। अगेन यहां से जो कट रहा है उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, काट देते हैं, ठीक है। तो 28 के पहाड़े से 56 और 140 करता है। 28 के पहाड़े से, किसके पहाड़े से दोस्तों, 28 दूना 56, 28 5 कितना हो जाएगा, यहां से 140 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहां से 8 चौक 32 और 16 336, ठीक है। 336 336 डिवाइड बाई नीचे बचेगा 5 और 6 5 अंक 30 6, ठीक है, 7 67.2 यहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहां से हमारे पास करेक्ट होने वाला है, ठीक है। आई थिंक आपको इस सवाल में किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपको सवाल को सीधा का सीधा यहां तक लाना था, ठीक है ना, सीधा। ये इतना बिल्कुल बीच वाला लिखने की जरूरत ही नहीं थी हमें, यानी आपको स्टेप को स्किप करना आना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है दोस्तों। फिर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इसकी भी जानकारी यहां से दे लेते हैं। और ये जो सवाल है हमारे पास एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। देखो सवाल क्या कह रहा हमें, एक व्यक्ति यात्रा पर 1/x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 1/x² किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, ठीक है ना। 1/x किलोमीटर से तो जाता है और 1/x² किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है, तो यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है, ठीक है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला वही है 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2, ठीक है ना। s1 का मान ये है, s2 का मान हमारे पास ये है, ठीक है दोस्तों। यानी 2 इंटू 1/x इंटू 1/x² s1 इंटू s2 बट्टा 1/x प्लस 1/x², ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला, इसको हम करते हैं कैंसिल आउट। देखो समझने की कोशिश करेंगे सारे विद्यार्थी। यहां से मैं कह सकता हूं कि हमारे पास ये कट जाएगा पूरा का पूरा और ये आ जाएगा 2/x² प्लस x, ठीक है ना, इन x प्लस x², ठीक है ना। यानी हमारे पास जो फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगेन इसके बाद में अगले सवाल की ओर बढ़े और अगला जो सवाल रहेगा दोस्तों किस प्रकार से रहेगा, इसकी भी जानकारी यहाँ से हम दे रहे हैं, ठीक है। सवाल ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस टाइप के सवाल हमने पहले भी कर लिए थे, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या कह रहे हैं दोस्तों, एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर लौट आता है, फिर आरंभिक बिंदु पर लौट आता है, ठीक है। जाने में उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने में लिए गए समय से 5 घंटा अधिक है। जाने में लिया गया समय वापस आने में लिए गए समय से 5 घंटा अधिक का समय यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। यदि वह जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से लौट रहा हो, यानी जो जा रहा है उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से लौट रहा है, तब उसको 5 घंटे का कम समय लग रहा है जाने की तुलना में, ठीक है दोस्तों। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल
एवरेज स्पीड क्या है इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक सवाल आपको समझ में आ रहा है। हमें यहाँ पे मैं अगर मान लेता हूँ जाने वाला जो स्पीड है वो s ले लेता हूँ, तो आने वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, s + 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तब यहाँ पे आने में 5 घंटा कम समय लग रहा है। ठीक है ना, जाने की तुलना में, मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 300 बट्टा s माइनस डिस्टेंस बट्टा स्पीड, और यहाँ पे वापस लौट रहा है डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है ना, और ये 5 घंटे का कम समय यहाँ से ले रहा है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के हमने लास्ट सेशन में बहुत सारे सवाल किए थे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या बन रहा है दोस्तों, द्विघात समीकरण बन रहा है, और द्विघात समीकरण को हमें यहाँ पे सोल्व नहीं करना है। ठीक है ना, हमें स्पीड निकालनी है पहले, तो आने वाली और जाने वाले दोनों ही। ठीक है ना, तो s की वैल्यू यहाँ पे हमें ऐसी रखनी है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, इस इक्वेशन को क्या कर दे दोस्तों, संतुष्ट कर दे। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि यदि मैं यहाँ पे दोस्तों s की जगह कितना रख रहा हूं, मैं 20 रख देता हूँ। कितना रख देता हूँ दोस्तों, 20। s की जगह मैं यहाँ पे कितना रख रहा हूँ, 20 रख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 20 रखने पर देखो ये हो जाएगा हमारे पास 15, 300 में 20 का भाग देंगे तो 15, माइनस 30 में 30 का भाग, ठीक है 10, 300 का भाग, यानी 5 घंटा। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे s की जो वैल्यू यानी स्पीड जो है जाने की वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब आने की कितनी हो जाएगी दोस्तों, यानी S1 की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो S2 की वैल्यू यानी S + 10 दे रखा है, मतलब ये 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 30। ठीक है, हमें यहाँ पे औसत चाल निकालनी है। क्या निकालनी है, औसत चाल यहाँ से निकालनी है, मतलब यहाँ पे 2S1 20 × S2 30 बटा S1 + S2 यानी 50। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ, 0 से 0 कट गया, 5 × 30 6, 12 × 2 24 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड इसकी हमारे पास निकल के आ जाएगी। सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, करेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, और अगला सवाल हमें क्या कह रहा है दोस्तों, इसकी भी जानकारी मैं आपको यहाँ से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना, सवाल हमारे पास ICAR टेक्नीशियन 2023 में पूछा गया सवाल है, और हमें इस सवाल के बारे में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, समझने की कोशिश करेंगे। एक बस एक निश्चित दूरी तय करती है, एक निश्चित दूरी तय करती है एक बस। ठीक है ना, यात्रा के प्रथम आधे भाग के लिए, यात्रा के प्रथम आधा भाग के लिए बस की औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस की औसत चाल कितनी दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और शेष आधे भाग में औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूरी यात्रा में बस की औसत चाल, बस की औसत चाल कितनी होगी, बस की औसत चाल कितनी होगी, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। ठीक है ना, तो यहाँ से समझते, देखो सवाल क्या कह रहा है हमें दोस्तों, कि एक यात्रा है, ठीक है ना, इस प्रकार से, और इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, ये यात्रा यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ तक पूरी कंप्लीट है, और आधे भाग की जो स्पीड है, आधे भाग की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और शेष आधे भाग की जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आधे भाग तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, और शेष आधे भाग जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की भाग से वो जा रहा है। दो स्पीड दे रखी है, ये S1 है और ये S2 है। ठीक है दोस्तों, तो उसकी पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड क्या है इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। दैट मीन्स यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2S1 × S2, फॉर्मूला वो का वो लगने वाला है। ठीक है ना, चाहे जाके वापस आए या फिर इस प्रकार से चले,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो 2 × 60 × 90 बट्टा S1 + S2 यानी 90 + 60 150 यहाँ से हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। ठीक है दोस्तों, 15 चौक 60, ठीक है, 9 चौक 36 × 2 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट होने वाला है। चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट होने वाला है। ठीक है ना। अगेन अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला सवाल जो रहेगा थोड़ा सा हल्का सा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, टाइप चेंज, टाइप यहाँ से हल्का सा चेंज हो रहा है। ठीक है ना। समझता इस सवाल को किस प्रकार से दे रखा है ये सवाल भी हमें, कि गीता का कार्यकाल उसके घर से कार्यालय, गीता का कार्यालय उसके घर से 4.5 किलोमीटर दूर है। गीता का जो कार्यालय है उसके घर से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और वह साइकिल से अपने कार्यालय जाने, वह साइकिल से अपने कार्यालय जाने में 25 मिनट, कितना 25 मिनट, और वापस साइकिल से जाने में, वापस यानी वापस साइकिल से जाने में 29 मिनट लेता है, यह लेती है। गीता जो है अपने घर से कार्यालय का जो दूरी है वो 4.5 किलोमीटर है। यदि वह साइकिल से अपने कार्यालय जा रहा है तब तो 25 मिनट ले रहा है, और वापस जब लौट रहा है तो 29 मिनट का समय यहाँ पे ले रहा है। ठीक है ना। औसत गति ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां से हमें कह रहा है ये हमारे पास घर है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया होम, और ये है कार्यालय ऑफिस। ठीक है ना, इनके बीच की जो दूरी है 4.5 किलोमीटर। ठीक है, जाने में उसके द्वारा लिया गया समय, जाने में उसके द्वारा लिया गया समय यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 25 मिनट का लग रहा है। ठीक है ना, वापस आने में उसके द्वारा लिया गया समय यहाँ पे 29 मिनट का ले रहा है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको जो सवाल क्या है दोस्तों समझ में आ रहा है। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टेकन टाइम, टोटल लिया गया समय, हमने फॉर्मूला बताया था, औसत चाल हमें यहाँ से निकालनी है। ठीक है ना, टोटल लिया गया, पहले तो टोटल दूरी 4.5 जा रहा है, 4.5 आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने का जो सूत्र हमने बताया था, कुल तय की गई दूरी 9 किलोमीटर। ठीक है ना, और टोटल समय 25 + 29 कितना हो जाएगा दोस्तों, 54। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 54, और ये मिनट में दे रखा है, जबकि आंसर हमें यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। किलोमीटर प्रति घंटे में हमें निकालना है, यानी यहाँ पे मैं 60 से क्या दे दूंगा दोस्तों, भाग दे दूंगा 60, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 1/60 घंटा होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं क्या लेता हूँ, इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ से जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखो 9 × 54, 9 9 × 54, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ इसका, 1 मिनट, और यहाँ से ये कट जाएगा 10 बार, 10 ऊपर चला जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो रहा है। डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगेन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इसकी भी जानकारी मैं यहाँ से आपको दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सवाल कह रहा हमें, in a race a cyclist cover a distance of 500 meter in 625 seconds in the first leg। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट राउंड में 500 किलोमीटर की दूरी या 500 मीटर की दूरी 625 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों, एंड ही कवर्स द सेकंड लैप्स। ठीक है ना, 825 of same length in 375 सेकेंड, यानी सेम दूरी जो है, यानी एक वर्ताकार चक्र देगा, उसमें वही सेम दूरी जो है 375 किलोमीटर, ये 375 सेकेंड में पार कर लेता है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड,
यानी यहाँ पे सवाल कह रहा है दोस्तों, एक रेस में एक साइकिल चालक पहले चक्कर में, पहले लैप में, पहले चक्कर में 500 मीटर की दूरी, 500 मीटर की दूरी 625 सेकंड में तय करता है। 625 सेकंड में क्या करता है दोस्तों, तय करता है, ठीक है ना। वह उसी लंबाई के दूसरे चक्कर को, लंबाई वो की वो है, वो का वो चक्कर है, ठीक है ना, 375 सेकंड में पूरा करता है। तो साइकिल की या साइकिल चालक की औसत गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है, ठीक है दोस्तों। यानी हमें यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, एक साइकिल चालक है और वो क्या कर रहा है दोस्तों, रेस लगा रहा है, ठीक है। और रेस किस प्रकार से है, देखो समझते हैं। देखो समझते हैं दोस्तों, साइकिल चालक यहां से रवाना हो रहा है, यहां से वापस यहाँ पे आ रहा है, यहां से वापस यहाँ पे आ रहा है और 500 मीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है ना, और उसको 625 सेकंड लग रहा है, ठीक है ना। दूसरा चक्कर और निकाल रहा है, दूसरा चक्कर और निकाला, उसी दूरी को निकाल रहा है और अब की बार वो 375 सेकंड में ही पूरी कर लेता है। दूरी वो की वो है, यानी टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम कितना रहेगा, 500, दूसरी बार भी 500 ही है, दूसरी बार भी कितना ही है दोस्तों, 500 ही है। तो टोटल टाइम या टोटल डिस्टेंस हमारे पास 500 प्लस 500 1000, और टोटल समय जो हमारे पास है, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो ये पे कितना जाएगा दोस्तों, 1000, ठीक है ना। यहाँ पर भी कितना जाएगा, 1000, और ये मीटर में है और ये सेकंड में है, ठीक है ना। तो ये 1000 से 1000 कट गया, यानी 1 मीटर प्रति सेकंड, जो एवरेज स्पीड जो रहेगी उसकी, वो 1 मीटर प्रति सेकंड यहाँ से रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अगेन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो रहेगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ से रहने वाला है, ठीक है। देखते हैं इस सवाल को, हमारे पास हमें क्या कह रहा है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 32 एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में पूछा गया सवाल है, ठीक है दोस्तों। सवाल क्या कह रहा है इसकी भी जानकारी यहाँ से मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। सवाल कह रहा है दोस्तों, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन 5 घंटे में 700 किलोमीटर और 11 घंटे में अन्य 1012 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। 5 घंटे में तो 700 किलोमीटर और 11 घंटे में अन्य जो दूरी है 1012 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है दोस्तों। सवाल अब यहाँ से कुछ नए इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें कह रहा है कि 700 किलोमीटर की दूरी तो 5 घंटे में तय कर रहा है, ठीक है। 1012 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय कर रहा है, ठीक है ना। तो इसकी औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करनी है, किसमें ज्ञात करनी है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड में हमें यहाँ से ज्ञात करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो यहाँ से समझते हैं, देखो टोटल डिस्टेंस 1012 प्लस 700 यानी कि 1712 किलोमीटर, ठीक है ना, बट्टा यहाँ पे स्पीड हमारे पास 11 घंटा प्लस 5 घंटा यानी 16 घंटा, ठीक है ना। ये किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा, किस में आएगा दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको मीटर प्रति सेकंड में यदि मुझे कन्वर्ट करना है तो 5/18 से हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, गुणा करना पड़ता है। 5/18 से हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, इसको गुणा करना पड़ता है, ठीक है। अब अगेन यहां से समझते, देखो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कट रहा है, ठीक है, कट कैसे रहा, देखो 16 का 16, 11 जाता नहीं है तो 12, 1 0 लगाया, 112, 16 7 112, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको कर लिया। 5 को यानी यहां से मैं गुणा 7×5 और 5/18, ठीक है दोस्तों। 18 दूना 36, 18 दूना कितना होता है दोस्तों, 36, ठीक है। 17 यानी यहाँ पर हमारे पास 17, 100 लगभग हमारे पास कितना चाहिए दोस्तों, 175, ठीक है। 9 बार बोलेंगे हम इसको, यानी 29,
ठीक है। 29 किस में आ रहा है हमारे पास, 13 बच जाएगा, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 175 यहाँ से बचेगा, ठीक है ना। 117 यानी 175 यानी कि 162 पीछे बचेगा 13, 29 से 13/18 इसका आंसर हमारे पास, यानी एवरेज स्पीड यहाँ से निकल के आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगेन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो इस प्रकार से रहेगा दोस्तों, इसको भी हम करने की कोशिश यहाँ से कर लेते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है हमें, एक कार पहले 275 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है, ठीक है ना। यानी कि अ कार रन्स फर्स्ट टू 275 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 375 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर जर्नी। यानी कि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से पहले तो हमें क्या कह रहा है, देखो समझने की, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। 375 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, और अगले 275 किलोमीटर दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और 315 किलोमीटर की दूरी जो है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलता है। तो इसकी पूरी औसत चाल यहाँ पे क्या है उसकी जानकारी देनी है, ठीक है ना। हमारे पास टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टाइम हमें नहीं दे रखा दोस्तों, आपकी बार हमें क्या नहीं दे रखा है, टाइम हमें नहीं दे रखा है। 275 किलोमीटर की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। किस स्पीड से जा रहा है, 50 किलोमीटर की स्पीड, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। मतलब यहाँ पे मैं 275 में 50 का भाग दूंगा तो अप्रोक्सीमेट 5.5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। 250.5 25, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे 315 किलोमीटर की जो दूरी है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना। 7 तरीके से 210 प्लस या 728 280 प्लस 35 बचेगा, यानी 0.5 4.4, ठीक है ना। 4.5, ठीक है दोस्तों, 4.5 यहाँ से रहने वाला है, ठीक है। यानी हमारे पास समय जो है वो आ चुका है। अगेन यहां से समझते देखो, टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी दोस्तों, 275 प्लस 315 बटा टोटल समय 5.5 प्लस 4.5, ठीक है। इसको ऐड करेंगे 10 9 और 590 बटा यहाँ पे 10, 0 से 0 कट गया, 59 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी टोटल औसत दूरी आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से सवाल को हमें यहाँ पे करने की कोशिश करनी थी, ठीक है। अगेन इसके बाद 34वां सवाल देखते हैं। सेम टू सेम तरीके के सवाल यहाँ से हमारे पास चल रहे हैं, और इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, देखो इसकी भी जानकारी यहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है हमें सवाल, सूरज बस द्वारा 31 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 124 किलोमीटर और कार द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 किलोमीटर और कार द्वारा ही 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अन्य 105 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो तय की गई कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या है, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है, ठीक है। तो यहाँ से समझते देखो क्या रहेगा इसका सिचुएशन। टोटल डिस्टेंस हमें निकालने हैं, ठीक है ना। पहले तो हमें यहाँ से क्या निकालना दोस्तों, टोटल डिस्टेंस। पहले 124 किलोमीटर, ठीक है, प्लस 6 किलोमीटर प्लस 105 टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है ना। 124 में 31 का भाग दूंगा, 124 में 31 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 16 किलोमीटर की चाल 6 किलोमीटर
से 96 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है ना। तो 96 में 16 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 संग 96, 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर 105 किलोमीटर की दूरी 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो 105 में हम 7 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे पास टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम निकालना है, ठीक है दोस्तों। अगेन इसको करता हूं ऐड, ठीक है। देखो 105 और 201 और 325 कितना हो जाएगा, 325 डिवाइड बाय यहां से 10 प्लस 15 25, ठीक है ना। 10 प्लस 3 13 कितना हो जाएगा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से ऑप्शन जो हमारे पास है दोस्तों ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ए वाला यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट। ये जो मैं कैलकुलेशन जो स्पीड से करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, ये आप तभी कर सकते हैं जब आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती है, प्रैक्टिस ही इसका शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है ना। प्रैक्टिस ही इसका शॉर्ट ट्रिक्स है, बाकी का और कुछ भी इसका शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, ठीक है दोस्तों। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होता जाएगा, अन्यथा बिल्कुल आप हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ, ठीक है दोस्तों। तो यहां से मैं बात कर लेता हूं, अगला जो सवाल है 35वां, सेम टू सेम तरीके का सवाल है, आपको SW के फॉर्मेट में करना है, ठीक है दोस्तों। और अगेन ये 36वां सवाल भी आपको SW के फॉर्मेट में करना है, ठीक है ना। ये दोनों ही सवाल आपको अपने हिसाब से आंसर निकालना है और करके बताना है, ठीक है दोस्तों। आगे वाले सवाल की ओर ध्यान देते हैं, और अगला जो सवाल है वो किस प्रकार से रहेगा। देखो यहाँ पे ICAR टेक्नीशियन 2023 में पूछा गया सवाल है ये, ठीक है। क्या कह रहा है हमें ये सवाल, देखो दोस्तों, एक कार प्रथम 240 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है ना, यानी कि 240 किलोमीटर की जो दूरी है दोस्तों वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अगले 296 किलोमीटर की दूरी 296 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है ना। और फिर 90 किलोमीटर की दूरी जो है वो 90 किलोमीटर की जो दूरी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, ठीक है ना। तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल कितनी है इसकी जानकारी हमें देनी है, औसत चाल एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से समझते हैं इस सवाल को भी। देखो यहां पे मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, समझने की कोशिश करेंगे, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, फिर टोटल टाइम जो है उसको भी हम यहां से निकाल लेते हैं। देखो पहले 240 किलोमीटर की दूरी तय करा है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे 296 किलोमीटर की दूरी तय करा है, ठीक है, प्लस फिर बाद में यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी तय करा है, ठीक है दोस्तों। टोटल टाइम, ठीक है ना, यहाँ से 240 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करा है, 50 का हमें यहाँ क्या देना, भाग देना, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 440 यानी 0.8, ठीक है दोस्तों, 4.8 यहाँ से टाइम आ जाएगा। फिर बाद में 296 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, ठीक है दोस्तों, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो 8 3 24, 8 3 24 यानी 3 पॉइंट, ठीक है ना, 3 पॉइंट पीछे बचेगा 240 यानी कि 56 जीरो, ठीक है ना, 7 56 यानी 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में 90 में 60 का भाग देना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा डेड 1.5। इस प्रकार से हमारे पास ये टोटल हमारे पास जो डिस्टेंस और टाइम यहां से निकाल लेते हैं। देखो इनको ऐड करेंगे 0 6 6 और देखो 296 240 और 90, ठीक है, 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे 9 9 18 और 4 22 असला का 2 और 2 2 4 और 6 226 बट्टा ये 10 आ जाएगा, ठीक है ना, 3.8
और 3.7 प्लस 1.5 10 पॉइंट के बाद एक अंक 62.6 किलोमीटर प्रति आवर से इसका आंसर हमारे पास सामने से निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इसके बाद में अगला सवाल 38। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में पूछा गया है, ये भी सवाल है। समझते इस सवाल को क्या कह रहा है, इसमें हमें इसकी जानकारी भी देनी है। ठीक है, देखो दोस्तों क्या कह रहा है, अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किमी की यात्रा तय करता है। ठीक है ना, 80 किलोमीटर स्पीड है और 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है ना, अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अगला 100 किलोमीटर जो जा रहा है वो 40 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यानी 75 की स्पीड से आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। ठीक है ना, यानी पहले 120 किलोमीटर गया 80 की स्पीड से, फिर 100 किलोमीटर गया 40 की स्पीड से, 75 किलोमीटर की स्पीड से वापस आ रहा है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आ रहा है आरंभिक स्थान पर। ठीक है दोस्तों, तो पूरी यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत चाल यहाँ पे क्या होगी, हमें यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, देखो ये डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है ना, पहले यहाँ पे वो 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है ना, फिर अगली जो 100 किलोमीटर की जो दूरी है 100 किलोमीटर की जो दूरी है वो दूरी तय करा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है दोस्तों, अगेन वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ रहा है वो। ठीक है ना, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टोटल जो समय वापस आने का जो रहेगा 220 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 120 प्लस 100 220 यहाँ से हो जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल हमें यहाँ पे कह रहा है दोस्तों। ठीक है ना, तो यहां से टोटल तय दूरी पहले क्या निकालना है हम, टोटल तय दूरी। टोटल तय दूरी कौन कौन सी, 120 किलोमीटर है, फिर 100 किलोमीटर है, और फिर वापस आ रहा है 220 किलोमीटर। ठीक है ना, प्रारंभिक स्थान पर। ठीक है दोस्तों, यहां से हमें क्या निकालना दोस्तों, देखो टाइम निकालते हैं यहां से, और टाइम हमारे पास किस प्रकार रहेगा, किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, 80 का भाग देते हैं। ठीक है ना, किसका भाग दे रहे हैं दोस्तों, 80 का 120 में। ठीक है, 0 से 0 1.5 यहां से मिल जाएगा हमें। फिर बाद में यहां से अगेन देखो 100 में भाग दे रहा हूं मैं 40 का। ठीक है, 0 ढाई आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कितना जाएगा, ढाई। ठीक है, और फिर बाद में यहां से देखो वापस आ रहा आरंभिक स्थान पर 220 किलोमीटर 75 की स्पीड से। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं इसमें हम भाग देते हैं, कंप्लीट तो हम दे नहीं रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा हल्का सा 7×21। ठीक है ना, 210 यानी अप्रोक्सीमेट 3 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, 3 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, 3 से ज्यादा यहाँ पे इसका आंसर आने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, थोड़ा सा इसको हम एग्जैक्ट कैलकुलस नहीं करके लगभग के बराबर में इसका आंसर यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखो समझते हैं, 240 प्लस 200 नहीं 220 प्लस 220 440। ठीक है, पॉइंट 4 प्लस 3 पॉइंट समथिंग यानी 7। ठीक है ना, 7 यहाँ पे 7 कर लेता हूँ। ठीक है ना, और इसका आंसर जो रहेगा एवरेज यहाँ से हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा देखो, समझने की कोशिश करते हैं। और 6 7 42। ठीक है, 6 पीछे बचा 2। ठीक है, 7 इक्वेशन यानी अप्रोक्सीमेट 63 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। ठीक है ना दोस्तों, 63 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन हमारे पास दूर दूर है, इसलिए हमने इसको अप्रोक्सीमेशन से कर लिया। ऑप्शन हमारे पास दूर दूर है, ये 63 है, 58 है, 68 है, 49 है, इसलिए इसको हमने अप्रोक्सीमेशन लगभग
जरूरी नहीं कि हमें जो एग्जैक्ट आंसर है वही निकालना है। एग्जैक्ट आंसर निकालने बैठ गए तो हमारा सिलेक्शन किसी भी हालत में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं इसके बाद में 39 वाला सवाल। क्या कह रहा है ये सवाल, समझते हैं इस सवाल को भी, इंटरेस्टिंग सवाल है ये भी। हमें क्या बताया जा रहा है दोस्तों, देखो यहाँ पे कि एक कार अपनी यात्रा के पहले 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक है ना, एक कार जो है 80 किलोमीटर की दूरी जो है 40 की स्पीड से तय करता है। ठीक है ना, और चालक 30 मिनट के लिए एक चाय की दुकान पर रुकता है। एक चालक जो दे रखा है 80 किलोमीटर गया, एक चाय की दुकान देखी और वहां पे आधे घंटे के लिए रुक गया। ठीक है दोस्तों, फिर 4 घंटे तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी यात्रा जारी रखता है। फिर देखो, पहले तो वो 80 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से गया, 40 की स्पीड से गया 80 किलोमीटर की दूरी, और वहां पे जाके एक दुकान की टपरी या चाय की टपरी पर जाके रुका, 30 मिनट के लिए रुक रहा है, और फिर 4 घंटे दूरी तय करता है। फिर 4 घंटे तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी यात्रा जारी रखता है। यानी टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस नहीं दे रखी है। ठीक है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, तो उसकी औसत चाल यहाँ पे क्या होगी। सवाल ये भी बहुत ही ज्यादा घुमावदार है दोस्तों। ठीक है ना, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, पहले 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर 30 मिनट रुकता है, फिर 4 घंटे तक 80 किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालना है दोस्तों, डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी टाइम इज मल्टीपल बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस होती है। ठीक है ना, पहले तो 80 किलोमीटर गया, फिर बाद में यहाँ पे हम कह सकते हैं 8 चौक 32 320 किलोमीटर गया। कितना गया, 320 किलोमीटर यहाँ से हो गया। नहीं सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में गड़बड़ है। देखो, टाइपिंग में यहाँ पे ऐसा गड़बड़ है दोस्तों कि जो हमें ये जो टाइम दे रखी है, स्पीड जो देख 60 नहीं है, नहीं सॉरी 80 नहीं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, नहीं कि वो आधे घंटे रुका, उसके बाद 4 घंटे तक यात्रा की और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस होगी 6 चौक 24 नहीं, यहाँ पे 24 है, 240 किलोमीटर की दूरी तय करा है। ठीक है ना, 240 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे उसके द्वारा तय की जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टाइम निकालता है यहाँ से। ठीक है ना, क्या निकालना है दोस्तों, टाइम। 80 किलोमीटर की दूरी जो है, 80 किलोमीटर की जो दूरी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, 40 का यहाँ पे भाग देंगे तो 2 घंटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 घंटा आएगा। ठीक है ना, हमें किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर निकालना है, और आधे घंटे तक बीच में रुकता है। आधे घंटे का मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1/2 या 0.5, यहाँ से मैं कह सकता हूँ 0.5 घंटा, और प्लस यहाँ पे 4 घंटे तक यात्रा कर रहा है, और अगेन 4 घंटे तक और अगेन यहाँ से यात्रा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको करते हैं हम सोल्व। देखो समझते हैं, ये हो जाएगा ऊपर 320, नीचे हो जाएगा 6.5 को मैं 13/2 से लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 640/13, 13.65, 13.65 होता है, 650।
ये 64 दे रखा है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा दोस्तों 50 से अधिक तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, 50 से अधिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 13.65 ही है, ठीक है ना। और ये 13.65 है और ये 13.65 है, 650 से हल्का सा कम नहीं है, यानी कि 50 से हल्का सा कम रहेगा। ये 48.5 इसका आंसर नहीं होगा, 49.2 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे? मैं यहाँ पे दोस्तों इसको 640 को यहाँ पे 650 माइनस 10 बट्टा 13 लिख सकता हूं मैं। अब 13.65 यानी कि यहाँ पे 50 माइनस 10 में 13 का भाग देंगे तो छोटा सा हल्का सा यहाँ पे इसका आंसर आएगा, यानी 50 में से यहाँ पे 0.8 घटाने पर 49.2, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट इसका आंसर यहाँ से आने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला जो सवाल रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, इसकी भी जानकारी यहाँ से मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है 40वां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, समझते इस सवाल को भी। एक आदमी अपनी साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर चलता है, यानी 12 का स्पीड है, 10 किलोमीटर जा रहा है। फिर अगले 12 किलोमीटर, अगला 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, यानी हमें कह रहा है कि 12 की स्पीड है तब 10 किलोमीटर जा रहा है, और जब 10 की स्पीड है तब 12 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है ना। तो पूरी यात्रा में उसकी चाल ज्ञात कीजिए, पूरी यात्रा में उसकी चाल हमें यहां से ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हमें क्या कह रहा है, पहले 12 किलोमीटर गया, पहले 10 किलोमीटर गया, कौन सी स्पीड से गया, 12 की स्पीड से गया, फिर 10 किलोमीटर जा रहा है, या फिर मैं कह रहा हूं 12 किलोमीटर जा रहा है, 10 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां से समझते हैं टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर बाद में पहले 10 किलोमीटर का, यानी 22 किलोमीटर यहाँ से टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। टोटल समय, ठीक है ना, टोटल समय यानी डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम या स्पीड, तो यहाँ से हम 10 में 12 का भाग देंगे और इधर यहाँ पे 12 में 10 का भाग देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आ जाएगा 22 बट्टा यहाँ पे 5 बट्टा 6 प्लस यहाँ पे 6 बट्टा 5, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये आ चुका है। अगेन यहां से क्या कर रहे हैं दोस्तों, देखो इसको करते हम सोल्व, ठीक है ना। 25 प्लस 36, 25 यानी इसको इसके साथ गुणा करेंगे 25, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 36, ठीक है ना। और यहां से मैं कह सकता हूं दोस्तों हमारे पास जो आएगा 61 आ जाएगा, ठीक है ना, और ऊपर ये 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नीचे हमारे पास 61 आ जाएगा, 25 प्लस 36 61, और 22 को यहाँ पे 3 से गुणा कर 660, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। अगेन यहां से इसको काटते देखो, 660 में 61 का भाग देंगे तो 10 बार 10 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 10 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना कि 11 11 11 और 10 पॉइंट समथिंग आए, एग्जैक्टली 10 इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से इस सवाल को हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है। अगला जो सवाल रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, इसकी भी जानकारी यहाँ से हम दे देते हैं। देखो सवाल ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ठीक है। देखो यहां से मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, अमित शाह 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 किलोमीटर चलती है, और बस द्वारा 32 किलोमीटर जाती हैं यदि बस की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। बस के द्वारा 32 किलोमीटर जा रही है जब उसकी चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। तो पूरी यात्रा में अमित शाह की औसत चाल क्या है इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है, ठीक है ना। पहले टोटल डिस्टेंस देखते हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी है, पहले 3 किलोमीटर जा रही है, ठीक है,
फिर बाद में यहाँ पे 7 किलोमीटर जा रहा है, फिर बाद में यहाँ से 32 किलोमीटर जा रहा है। कितना जा रहा है दोस्तों? 32 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है ना। फिर बाद में टोटल जो टाइम है, ठीक है, यहाँ पे 3 किलोमीटर दो की स्पीड से जा रहा है, 3/2 लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। फिर बाद में 7 किलोमीटर 4 की स्पीड से जा रहा है, तो 7/4 लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। फिर 32 किलोमीटर 28 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 32 में 28 का भाग देंगे तो यहाँ से 7, तो 4 के पार से 8/7 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा दोस्तों? 8/7 यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। अगेन यहाँ से समझते हैं, 32 + 7 और ये 41 42 हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? ऊपर 42 आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो दोस्तों, 2, 4 और 7 का एलसीएम ले रहे, 7 चौक 28, कितना? 28 इसका एलसीएम हमें यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। 1 मिनट देखो, 28 इसका एलसीएम 34 42, ठीक है ना। 7 7 7 49 प्लस यहाँ पे 7 चौक 28, 4 और 8 चौक 32, कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 चौक 32 यहाँ से होने वाला है, ठीक है। 42 ऊपर हो जाएगा 28, ऊपर चला जाएगा दोस्तों 28, यहाँ पे हमारे पास 28 जो है नीचे दे रहेगा वो ऊपर यहाँ पे चला जाएगा। और अगेन यहाँ से हमारे पास ये जो आने वाला है इसको देख लेते हैं, 9 11 और 2 13, ठीक है ना। 10 लगा 1 4 4 8 4 12 123 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगेन देखते हैं ये किससे कट रहा है, 3 के पार्ट से कट रहा है, 4 42 4 और 1 41/41 यहाँ पे सब जगह दे रखा है, 41 सब जगह हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे यूनिट डिजिट को सोल्व करना है। 4 को मैं 8 से गुणा करूंगा, 8 चौक 32 यूनिट डिजिट जिसका 2 है वो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ 200 392 दे रखा है, इसका यूनिट 2 है, इसका 4 है, इसका 1 है, इसका 3 है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये सवाल आपको मैं HW के फॉर्मेट में आपको मैं दे रहा हूं दोस्तों, SSC सिलेक्शन पोस्ट 2023 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। और आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे दोस्तों। आपको मैंने पहले ही बताया था दोस्तों कि एवरेज स्पीड निकालने की हम लगभग 5 विधियां करेंगे। कितनी विधियां करेंगे? 5 टाइप करेंगे, जिसमें 2 टाइप आज हमने कवर किए हैं, अगले 3 टाइप अगले सेशन में हम करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन में हम इतने रखें, नेक्स्ट सेशन में और भी नई तरीके से इंटरेस्टिंग शानदार बात करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।